बता देता हूँ। हमने सीखा कि डिस्प्ले को ग्रिड करा है, ठीक है। और सबसे पहले हमने कॉलम के बारे में सीखा कि कॉलम को हमने अपना जो कॉलम में कैसे डिवाइड करते हैं और कॉलम किस तरीके से वर्क करता है, जिसके लिए हमने न्यूमेरिकल्स भी दिए। उसके बाद हमने रो करना सीखा कि हम रो के हाइट कैसे बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद हमने गैप के बारे में जाना कि हम रो को मतलब कि रो का जो गैप है वो और कॉलम का जो गैप है इनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे रो का जो गैप है वो होना चाहिए 30 पिक्सल और कॉलम का गैप है वो होना चाहिए 40 पिक्सल। ये हमने करना सीखा। और उसके बाद एट द एंड हमने ये सीखा कि हम इंडिविजुअल भी हाइट में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम है मितेश, आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है CSS लेआउट इंट्रोडक्शन टू CSS ग्रिड। तो जैसे हमने फ्लेक्सबॉक्स के बारे में किया था, उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए एक वर्क स्पेस बनाया था जिसमें कि कुछ फाइल थे और उसमें हमने टास्क परफॉर्म किए थे। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 34 में जो कि ये रहा, इसमें हमने इंट्रोडक्शन के लिए एक फाइल बनाया था वर्क स्पेस, ठीक है, ग्रिड के लिए। और उसी फाइल में आज हम वर्क करेंगे और ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी टेक इंट्रो के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा टारगेट फाइल जो होगा आज के एंड होते होते कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये है हमारा ओरिजिनल फाइल जिसमें कि हम वर्क करेंगे। ये रहा आ गया। हम इन दोनों को कर लेते हैं साइड बाय साइड और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा स्मॉल। और इस बार मैं वाइट थीम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि वीडियो जो है एक्सपोर्ट होने के बाद कैसा लगेगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब में अपना वीडियो जब देखा तो थोड़ा ब्लरी टाइप का लग रहा था। 360p और 480p पे हम देख रहे थे तो थोड़ा ब्लरी टाइप का था, थोड़ा ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि वाइट थीम रखने से अगर परफेक्ट दिखता है तो हम वाइट थीम ही हमेशा रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेन बॉक्स में देखते हैं। तो मेन बॉक्स में क्यों? क्योंकि ये हमारा पूरे का पूरा जो डिवीज़न है, ये कलर जो है, क्लास जो है हम ये पूरे ये मेन बॉक्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे मेन बॉक्स में हम डिस्प्ले दे देंगे ग्रिड, जैसे कि हम फ्लेक्स में दिया करते थे, ठीक उसी तरीके से इसमें भी वर्क होता है। ग्रिड हम दे देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे मेन चीज़ आएगा, हम कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हो कि ये जो है इसको कहते हैं कॉलम्स और इसको कहते हैं रो। ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो। आप कह रहोगे कि यहाँ पे तो ओवरफ्लो कर रहा है, तो वो दरअसल इसलिए क्योंकि अभी तक हमने ओवरफ्लो और इन सब के रूल के बारे में हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, जितना हो सके हम इसको सिंपल रखेंगे। इसलिए अभी के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आप थोड़ा वो कर लो कि मतलब इसको नेग्लिजेट कर दो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसको अभी ध्यान मत दो इसके ऊपर। वो सब हम करेंगे आगे आने वाले। जैसा कि आपको, अगर आप पहले से में देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है वो कैसा दिखता है। ओके, तो अभी के लिए इस पे इतना ध्यान मत दो कि ओवरफ्लो कर रहा है, वो तो छोटी सी प्रॉब्लम है। एक छोटा सा लाइन लिख के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम देंगे। कॉलम के लिए क्या होता है? ग्रिड, टेम्प और फिर कॉलम, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 600 पिक्सल, 6000 हो गया, 600 पिक्सल। तो 600 पिक्सल का एक कॉलम बना देगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं एक कॉलम इसने बना दिया। सेम यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है, साथ में 600 पिक्सल प्लस 300 पिक्सल, तो ये दो कॉलम बनाएगा। एक का विड्थ होगा 600 का और एक का होगा 300 का। जैसा कि आप देख सकते हो ये 600 का है, ये 300 का है। ये इसने किया कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसने दो कॉलम बना दिया। एक साइड का जो कॉलम है उसका इसने 600 पिक्सल के विड्थ रख दिया और एक कॉलम है जिसका विड्थ इसने 300 पिक्सल का रख दिया, ठीक है। आप और अच्छे से समझ पाओ तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है और वो ये है कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ इतने से वो, ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इतने से मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए किया है ताकि मेरे को ये 1 2 3 लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आप देख सकते हो 1 के बाजू में 2 है, 3 के बाजू में 4 है, 5 के बाजू में 6 है, 7 के बाजू में 8 है। इस तरीके से ये डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको और एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे को अगर और एक कॉलम ऐड करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे और एक स्पेस देखिए, यहाँ पे और एक 100 में कोई एक वैल्यू डालना होगा, जैसे 100 200 जो भी मैं विड्थ जाता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 600 पिक्सल लिख दूँ और सेव कर दूँ तो इसने अब 3 कॉलम बना दिया। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ओवरफ्लो करके इसकी अभी प्रॉपर्टी नहीं दी। आपको पता होगा कि ओवरफ्लो करके आप देख सकते हो इस तरीके से ओवरफ्लो करके प्रॉपर्टी आती है, वो भी हमने नहीं दी और वो भी हम देंगे भी नहीं, ठीक है।
तो इस हिसाब से वो सब अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम खाली इसके प्रॉपर्टी समझ रहे कि प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं 300 कर दूँ इन सबको 300, तो इसका मतलब होता है कि ये 3 कॉलम बनाएगा जिन तीनों के विड्थ 300 विड्थ होंगे। आप देख सकते हो इसने 3 कॉलम बना दिए, इन तीनों के विड्थ जो है 300 हो चुके हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट कर दिया, काफ़ी टाइम बाद हम फायरफॉक्स के इंस्पेक्ट में आए। काफ़ी टाइम तो नहीं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एज पे वर्क कर रहा था। ओके, आपने देखा होगा लास्ट 2 वीडियो जो थी हमारी, उसमें भी हमने एज में ही इंस्पेक्ट में सब कुछ हमने समझे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यू बॉक्स और ड्यू डॉट बॉक्स डॉट 1 ऐसा लिखा है, उसके बाजू में देखो 300 लिखा है इंटू 23.4.5 और ग्रिड आइटम वो हो गया, मतलब ग्रिड आइटम हो गया, यानी कि ये जो एलिमेंट है ग्रिड आइटम है जिसका विड्थ है 300 और जिसका हाइट है 23 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मेन अलग चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप रो भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ग्रिड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ टेम्पलेट और यहाँ पे मैं लिख दूँ रो, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 100 पिक्सल, ये पीजे नहीं पिक्सल, और मैं कर दूँ सेव, तो आप देख सकते हो इसने एक रो बना दी है, एक रो जिसका हाइट जो है कितना हमने रखा था अभी 100 पिक्सल। ठीक है, ठीक, लेकिन बाकी के जो 2 रो है ना उसमें इसने अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, तो बाकी के रो अगर मेरे को इसका अगर हाइट देना होगा 100 पिक्सल, इसको मैं इतना ही रखना चाहता हूँ जितना ये है, और इसका हाइट मैं बढ़ाना चाहता हूँ इस बार तीसरे रो का, दूसरे रो का हाइट उतना ही रहेगा, तीसरे रो का हाइट बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जीरो तो नहीं है, यहाँ पे मतलब ऑटो रख सकता हूँ, ऑटो, और यहाँ पे मैं वापस से दे सकता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेव। ठीक है, तो आप ये देखो पहले का 100, दूसरे का भी 100 और बीच वाला जो है उतने का उतना ही रहा। क्यों? क्योंकि ऑटो, अगर ये मैं ऑटो हटा दूंगा तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों का हाइट 100 और 100 कर देगा, बाकी उसका नीचे वाला ऑटो मतलब ये अपने आप एडजस्ट करने लग जाएगा। तो ये तो मैंने आपको 2 चीज़ बता दिया, ये एक हो गया गैप और एक हो गया, यानी एक हो गया कॉलम और एक हो गया रो। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, वो है गैप। गैप इसके अंदर भी आता है। तो जैसे कि यहाँ पे 300 देती है और यहाँ पे हम दे देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, इससे होगा क्या कि 3 कॉलम बना दिया जिसका के विड्थ है 100 और 3 रो बना दिया जिसका के हाइट है 100। ठीक है, ये 3 रो हो गए, 3 रो हो गए 100 के, और 3 कॉलम हो गए। ठीक है, ये रहा 3 कॉलम हो गए 300 के। इस तरीके से हमने बना दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे 9th बॉक्स अभी ऐड नहीं करते, वो हम रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे हम दे देते हैं गैप, GAP गैप। अब गैप जैसे मैंने 10 पिक्सल दे दिया और मैं सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो इन सबके पास 10 का गैप आ गया। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो फाइल है काफ़ी हद तक इस तरीके से दिखने लगे। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया, इंडिविजुअल हाइट। हाँ, हम इन सबको इंडिविजुअल हाइट भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखो 2 और 7 इन दोनों का हाइट है वो अलग है। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि बॉक्स नंबर 2 यहाँ पे हम आ गए। अच्छा, यहाँ हाइट, हाँ यहाँ पे ग्रिड टेम्प रो ये नहीं आएगा, यहाँ पे हाइट आएगा। हाइट अगर मैं 50 पिक्सल दे दूँ इस तरीके से और सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसका हाइट जो है 50 पिक्सल हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 7 का चेंज करना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे 7 पे आना है और 7 पे आने के बाद लिखना है हाइट। ठीक है, हाइट अगर मैं देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है, तो इसका भी हाइट आप देख सकते हो 50 पिक्सल हो चुका है और बाकी सबका 100। तो आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो और ग्रुप में भी दे सकते हो, दोनों से आप दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे आप गैप भी मतलब हम कह सकते हैं कि आप अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, वो समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, मैंने गैप हटा दिया। अब आप देख सकते हो कि सब गैप जो है जा चुका है। अब यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ कॉलम, और ये रहा, ये आगे कॉलम गैप। अगर कॉलम गैप में दे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है, और सेव करता हूँ, तो ये सारे कॉलम में जो है 50 पिक्सल का गैप आ गया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं रो गैप देता हूँ, ठीक है, रो गैप, और ये मैं कर देता हूँ जैसे 10 पिक्सल। ठीक है, 1 मिनट, ये हो गया 10 पिक्सल। तो आप देख सकते हो कि जो कॉलम है यहाँ पे ये 2 गैप जो है ये 50 पिक्सल का है, और ये जो रो है यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप है। ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं 2 मिनट के लिए इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ।
सेव करने के बाद आप देख सकते हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कॉलम है वो वीक रो है वो अपना 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा था हम अपने फाइल को कुछ ऐसा बनाएंगे, तो चलिए हम वैसा बनाते हैं। उस बनाने के लिए क्या करते हैं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके। 75 पिक्सल ओके, जैसा कि आप देख सकते हो 300 और 150। तो हम अपना क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी 300 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं। मैं एक बार चेक करते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे हो चुका है। ओके 60, ओके तो यहाँ पे 67, ओके ये हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या था, इसका ये हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम गैप दे देते हैं सिर्फ 20 पिक्सल। ठीक है, और ये हमने गैप दे दिया 20 पिक्सल। ओके हाँ, और अब हमारा कौन सा प्रॉब्लम है, हाँ तो 2 और 7 का। ठीक है, तो ये रहा, ये जो हम कमेंट है ये कमेंट को हम रिमूव कर देते हैं और इस कमेंट को भी हम रिमूव कर देते हैं। ये कर दिया हमने सेव। ओके हाँ, अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमारा जो है फाइल जो है ठीक लग रहा है। वो तो फ़ॉन्ट की वजह से थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, क्योंकि इसमें हमारा फ़ॉन्ट जो है वो स्मॉलर रखा है हमने। फ़ॉन्ट हमने इतना रखा है ना, लार्जर का, x लार्जर कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। और खाली यहाँ पे जो ये 75 है ना, ये कर देते हैं और 75, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 75। ठीक है, सेव करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो अब कोई चेंजेस नहीं लग रहा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।